जिसमें निज़िम एज़िकल की पोयम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अच्छा, बुक्स हैं? बुक्स हैं? नो मैम। बुक्स नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मैं ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे ये बताना कि तुम्हें विजिबल है या नहीं है। एक बार देखना। दिख रहा है? एक यस मैम। सेकंड, ये कोई एडमिट होना चाहता है। कोमल, चलो, विजिबल है ना? यस मैम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. अब इस पोयम में ये कह रहे हैं, ये जो पर्सन है जिसकी मदर को स्कॉर्पियन ने स्टंग किया है, मतलब काट गया है, तो वो कह रहे हैं मुझे वो रात अच्छी तरह से याद है जिस दिन मेरी मदर को स्कॉर्पियन ने काटा था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. और जिस रात इस पर्सन की मदर को स्कॉर्पियन ने काटा था, कह रहे उस दिन 10 घंटे से कंटिन्यूसली, स्टेडी मीन्स कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, और जिसकी वजह से जो स्कॉर्पियन था वो वो लेने के लिए, एक शेल्टर लेने के लिए हमारे घर में एक राइस के सैक, मतलब राइस की बोरी के नीचे जो है वो छुप गया था, और उसने फिर जाके मेरी मदर को काट लिया। ये फर्स्ट स्टैंजा था पोयम का। अगर क्लियर हो गया तो बताओ। हो गया? रिपीट करना। रिपीट करना। देखो, ये कह रहा है कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोयम में स्पीकर ये बता रहा है कि जब वो छोटा हुआ करता था तो उसकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था, और उस दिन कंटिन्यूसली 10 घंटे से बारिश हो रही थी, और क्योंकि स्कॉर्पियन को एक शेल्टर चाहिए था, मतलब बारिश से उसको छुपना था, तो इसलिए उनके घर में जो राइस की एक बोरी पड़ी हुई थी उसके नीचे आके वो स्कॉर्पियन छिप गया। और जब उसने उसकी मदर को देखा, इस पर्सन की, जो कि आई लिखा हुआ है, मतलब जो ये लड़का था, उसकी मदर को वो स्कॉर्पियन काट गया। स्टंग मतलब जो वो बिच्छू डंक मार जाता है, तो उसको वो काट गया। ये फर्स्ट स्टैंजा है। ठीक है, चले आगे। यस मैम। बाकी हाँ जी मैम। सिंपल है बहुत पोयम। सेकंड स्टैंजा में कह रहे हैं, अब सबको पता है कि जो स्कॉर्पियन होता है उसका जहर जो होता है, अगर आपको वो काट जाए तो मतलब पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो कह रहे, पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन। एक सेकेंड, ये कौन, एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करना है। सेकंड स्टैंजा। अब सेकंड स्टैंजा में कह रहा है, पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम, ही रिस्क्ड द रेन अगेन। तो यहाँ पे स्पीकर ये कह रहा है कि जब स्कॉर्पियन जो है उसकी मदर को काट गया था, स्टिंग या स्टंग, अगर प्रेजेंट में लिख रही हो तो स्टिंग, पास्ट में लिख रही हो तो STUNG, स्टंग, मतलब जो डंक मारना होता है उसको बोलते हैं स्टंग। तो कह रहे जो स्कॉर्पियन था वो स्पीकर की मदर को उसने काट लिया था, और यहाँ पे उसकी मदर का मेंशन कर रहे हैं कि उसकी मदर की तरफ ध्यान ना देने की बजाय सब लोग किस चीज में फोकस कर रहे थे, उस डार्क रूम में, मतलब जिस रूम में अंधेरा था, जिसमें स्पीकर की मदर थी जिसे स्कॉर्पियन ने काटा था, उसकी बजाय सब लोग डार्क रूम में किसे ढूंढ रहे हैं, उस स्कॉर्पियन को, कि उस डार्क रूम में वो स्कॉर्पियन हमें दिखेगा जो अपनी टेल हिलाता हुआ मतलब जा रहा होगा, जिसे हम पकड़ लेंगे। और कह रहे वो जो स्पीकर की मदर को जिस स्कॉर्पियन ने काटा है, अब जब वो अपनी टेल हिलाता हुआ उस डार्क रूम में घूम रहा होगा, तो वो फ्लैश करेंगी, मतलब कुछ लाइट्स, कि वो विजिबल होगा, वो दिखेगा, और उसका जो पॉइजन है, जैसे जैसे वो आगे मूव कर रहा है तो उसका पॉइजन भी उसके साथ साथ चल रहा है। एंड यहाँ पर जो इसने ये लाइन यूज किया, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, कि उसकी मदर को काटने के बाद वो जो स्कॉर्पियन है वो नहीं पता कि वो घर में है या घर के बाहर निकल गया है। तो स्पीकर यहाँ पर ये कह रहा है कि स्कॉर्पियन जो है वो फिर से रिस्क कर रहा है रेन को, मतलब पहले वो छिपने के लिए आया था रेन से एक बोरी के नीचे, और उसने मदर को काट लिया और वो चला गया, और अब उन्हें ये नहीं पता कि वो स्कॉर्पियन अभी भी रूम में है या बाहर चला गया।
तो ये जो लाइन उसने यूज किया, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, मतलब फिर से वो बारिश का एक रिस्क ले रहा है और वो रूम से बाहर चला गया है, ऐसा यहाँ स्पीकर इस सेकंड स्टैंजा में बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे। यस मैम। वैसे ये जो पोएम तुम कर रहे हो अपनी एमए में, ये पोएम जो है 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है। मुझे नहीं पता तुमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है अपनी 9th 10th स्टैंडर्ड में, बट 9th और 10th स्टैंडर्ड में सीबीएसई बोर्ड में। थर्ड स्टैंजा में कह रहे हैं क्योंकि स्पीकर एक रूरल एरिया से बिलोंग करता था, मतलब एक गांव में रहता था, तो जहां उसकी मदर को, जब उसकी मदर को स्कॉर्पियन ने काटा था, तो उसके आसपास के जो लोग थे वो भी आ गए थे सब उसके घर। द पेजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, तो आसपास जितने भी पेजेंट्स थे, जितने भी लोग रहते थे, दे केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज मीन्स जैसे मक्खियों का एक झुंड आ जाता है किसी चीज के ऊपर, किसी मीठी चीज को देख के, वैसे ही जो पेजेंट्स हैं वो भी जब उन्हें ये पता चला कि स्पीकर की मदर को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया है, तो वो भी एक झुंड में फ्लाइज की तरह, मधुमक्खियों की तरह स्पीकर के घर आके थे। एंड बस्ड द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन, और उन्होंने गॉड का नेम, भगवान का नाम लिया 100 टाइम्स, और गॉड का नेम क्या कर रहे थे, बजिंग कर रहे थे अपने मुंह, मतलब अपने जो है, हर किसी की आवाज सिमिलर नहीं थी, हर कोई बजिंग कर रहा था, मतलब हर किसी की आवाज डिफरेंटली साउंड कर रही थी। और वो प्रेयर क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि ये जो इविल क्रिएचर जिसने स्पीकर की मदर को काटा है, उसका जो पॉइजन है इसकी मदर की बॉडी में ना फैले, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उसके इफेक्ट को पैरालाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए जो लोग थे जो उसके घर आए थे स्पीकर के, वो भगवान का नाम जप रहे थे। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे करेंगे। ओके, अब फोर्थ स्टैंजा में कह रहा है, विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. They searched for him, he was not found. They clicked their tongues with every moment, with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. तो इस स्टैंजा में वो कह रहे हैं कि जो लोग स्पीकर के घर पे आए थे एक झुंड में, जो गांव के लोग आसपास के, उनके घर के आसपास रहते थे, जो वो आए थे एक झुंड में, तो हर कोई अपने साथ कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके आया था, क्योंकि उस दिन अंधेरा था, मतलब बारिश हो रही थी तो लाइट नहीं होगी, इसलिए सब लोग जो है कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके उनके घर में जो है आए थे। थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, अब स्पीकर जो है गांव में रहते थे, तो उनके जो घर की जो दीवारें थी, मतलब वो मिट्टी की बनी हुई थी और प्रॉपरली नहीं बना हुआ होगा उनका घर, तो कह रहे हैं कि वो लैंटर्न्स और कैंडल्स जो लेके आए थे वो दीवारों के ऊपर जो है लाइट डाल रहे थे, ताकि अगर स्कॉर्पियन कहीं चल रहा होगा तो उसकी शैडो, उसकी परछाई दीवारों के ऊपर पड़ जाएगी। ठीक है यहाँ तक? यस मैम। क्लास लीव कर दिया क्या या? नो मैम, ये रहा। नो अच्छा मैम, है, क्लियर ठीक है। है। तो उसके बाद कह रहा है, दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वाज नॉट फाउंड, तो कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके जब वो ढूंढ रहे थे उसको, तो स्कॉर्पियन उन्हें कहीं नहीं दिखा, ना ही उसकी शैडो दिखी कोई। दे क्लिक देयर टंग्स with every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो गांव के लोग होते हैं उनके मतलब अपने तरीके होते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो अपनी जो टंग्स थी, मतलब उनकी मूवमेंट कर रहे थे, बार बार अपनी टंग को जो है ऊपर नीचे कर रहे थे, और उनको, उनका ऐसा बिलीव था कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन चल रहा है, जैसे जैसे स्कॉर्पियन के अंदर जो पॉइजन है, जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन आगे मूव करता जा रहा है, वो जहाँ पे भी है, चाहे वो घर के अंदर है या बाहर है, तो जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन चलता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी, स्पीकर की मदर की ब्लड में भी उसका जो पॉइजन है स्कॉर्पियन का, वो मूव कर रहा है, तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो लोग यहाँ पे वरिड थे कि हमें स्कॉर्पियन मिल जाए। अब यहाँ पे इस पोयम में अभी तक अगर तुमने सोचा हो, तो लोग जो है पहले सिर्फ ये ढूंढने में लगे हैं कि वो स्कॉर्पियन है कहाँ, कोई उसकी मदर की तरफ फोकस नहीं कर रहा, वो ये ढूंढना चाहते हैं वो स्कॉर्पियन है कहाँ, कि उसके अंदर बहुत पॉइजन है,
और वो जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, मदर के ब्लड में भी पॉइजन मूव कर रहा है। तो स्कॉर्पियन को फाइंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे एज कम्पेयर्ड टू मदर की तरफ देखना। तो वो जो दूसरा पार्ट आता है पोएम का, या पोएम जब एंड होने वाली होती है, तब हमें दिखता है कि वो क्या कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा देखो, फिफ्थ। मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ ही बर्न्ड अवे टू राइट, दे सेड, मैम मे योर। हाँ हाँ बोलो। मैम एक बार वो दोबारा बता दो कौन सा? बस। फोर्थ। ये हाँ जी मैम। अब यहाँ तक तुमने देख लिया कि जो लोग थे वो कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके सारे स्पीकर के घर पे आ गए थे कि जब उन्हें ये पता चला कि उसकी मदर को जो है स्कॉर्पियन ने काट लिया है। तो उनकी ये विश थी कि जल्दी से जल्दी हम स्कॉर्पियन को ढूंढ लें और उस स्कॉर्पियन को हम मार दे, ताकि उसका जो जहर है, मतलब उनको ये लग रहा था जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे चल रहा है उसके अंदर जो जहर चल रहा है, वही जहर जो स्पीकर की मदर की ब्लड में इंजेक्ट हो गया है, ब्लड में चला गया है, वैसे वैसे वो भी चल रहा है। तो वो जो कैंडल्स लेके आए थे वो क्या कर रहे थे, उसके घरों की दीवारों पर उस कैंडल की रोशनी डाल रहे थे। और उन्हें ये लग रहा था कि अगर जो स्कॉर्पियन है, वो जो बड़ा सा जाइंट मतलब बड़ा, तो वो जो बड़ा सा स्कॉर्पियन है, जैसे जैसे वो चलेगा वैसे वैसे वो जो शैडो है उसका, वो कास्ट हो जाएगा दीवार के ऊपर और हमें पता चल जाएगा कि स्कॉर्पियन का है और हम उसे मार पाएंगे। तो यहाँ पर वो सर्च कर रहे थे उसके लिए, बट ही वॉज नॉट फाउंड, बट उन लोगों को स्कॉर्पियन नहीं मिला। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी टंग्स को क्लिक करना शुरू किया। तो टंग्स मतलब टंग चलानी शुरू करी, और उसके बाद, और ये वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो तुम ऐसे ऐसे करते हो, वैसे ही उनके अंदर भी ये कुछ होगा कि वो अपनी टंग्स को क्लिक कर रहे थे और कह रहे थे कि विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, मतलब जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे चलता जा रहा है उसके अंदर जो जहर आगे चलता जा रहा है, वही पॉइजन जो स्पीकर की मदर के ब्लड में इंजेक्ट हो गया है वो भी उसकी बॉडी में चलता जा रहा है, और धीरे धीरे वो उसे पॉइजन, और जो पॉइजन है वो फैला देगा। ठीक है। पता नहीं किसने पूछा था, मुझे नाम नहीं पता जिसने भी पूछा था। यस मैम क्लियर है कोमल। चलो, फिफ्थ स्टैंजा में, मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ ही बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड। अब तुम्हें पता है कि जो गांव में लोग रहते हैं, मतलब वो बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो रुक जाओ, मत जाओ, या अगर ऐसा हो गया तो ये बुरा हो गया, दिया बुझ गया तो ये हो गया। वैसे ही इस पोयम में भी जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि अब हमें स्कॉर्पियन तो मिल नहीं रहा, मे ही सिट स्टिल, मतलब हम प्रे करते हैं कि वो शांति से बैठ जाए। उनका ये मानना था जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे मूव करेगा, जैसे जैसे स्कॉर्पियन आगे मूव करेगा, उसका जहर उसकी बॉडी में चल रहा है, वैसे वैसे मदर की बॉडी में वो जहर फैलता जाएगा। तो उनके मन में ये सुपरस्टिशियस था, और वो कह रहे थे मे ही सिट स्टिल, मतलब वो बैठ जाए, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ ही बर्न्ड अवे टुनाइट। तो कह रहे जो तुम्हारे पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म है वो आज की रात बर्न हो जाए या जल जाए। उन्हें लग रहा था कि क्योंकि स्कॉर्पियन जो है स्पीकर की मदर को उसने काट लिया है, तो वो ऐसा सोच रहे थे कि इसकी मदर ने कुछ गलत किया है पुराने जन्म में, तो वो जो पाप है उसके वो खत्म हो जाएंगे। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। तो पुरान मतलब प्रीवियस बर्थ के साथ साथ नेक्स्ट बर्थ भी बता दिया कि तुम्हारी जो सफरिंग्स है, मतलब तुम्हें जो प्रॉब्लम्स आने वाली है तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ में, वो भी कम हो जाए। तो तुम्हारे नेक्स्ट बर्थ में जो तुम्हें प्रॉब्लम्स आने वाली है, मे बी ये स्कॉर्पियन तुम्हें इसलिए काटा है कि तुम्हारे पिछले जन्म के भी पाप जो थे वो खत्म हो जाए, और जो नेक्स्ट जन्म में तुम्हारे साथ कुछ मिसफॉर्च्यून या गलत होने वाला है वो भी ना हो, वो डिक्रीज हो जाए। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारे जितने भी इविल्स हैं, जितने भी तुम्हारे गंदे कर्म हैं, वो सारे बैलेंस्ड हो जाए इस अनरियल वर्ल्ड में या इस जन्म में। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं, एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश के अंदर, यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है री इनकारनेटेड या री इनकारनेशन, कि तुम्हारे पिछले जन्म का भी पाप धुल जाए और तुम्हारे नेक्स्ट जन्म में भी तुम्हें एक अच्छी पोजीशन मिले, तुम्हारा अच्छा बर्थ हो, तुम अच्छे घर में पैदा हो, तुम्हें सब मिले। तो वो यहाँ ये कह रहे थे कि ठीक है, अगर तुम्हें स्कॉर्पियन काट गया है तो तुम्हारा प्रीवियस बर्थ भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ भी बैलेंस हो जाएगा, और हम ये प्रे करते हैं कि तुम्हारे जितने भी पाप है इस जन्म के वो भी खत्म हो जाए। इस स्टैंजा में उसने ये डिस्क्राइब किया है, मतलब जितने भी आपके बर्थ है वो सारे के सारे बैलेंस हो जाए।
चले आगे, या एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी दोबारा यहाँ से पढ़नी है? आगे चलो मैम। आगे चले, समझ आ गया ना, इजी है। 6 against the sum of good become diminished by your pain, may the poison purify your flesh। तो पेजेंट्स जो थे वो और विशेस दे रहे हैं स्पीकर की मदर को, विशिंग की जो आपके इविल फोर्स है, मतलब जो भी आपके साथ जो गलत हो रहा है वो सारा का सारा आज आपकी पेन के साथ डिमिनिश हो जाए या खत्म हो जाए। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश, तो वो क्या कह रहे हैं, मतलब वो कुछ करने की बजाय क्या कर रहे हैं, उसकी मदर के आसपास बैठ के और कह रहे हैं ये जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल गया है, हम ये प्रे करते हैं कि तुम्हारी जो फ्लैश है, तुम्हारी जो बॉडी है आज प्यूरिफाई हो जाए और तुम्हारे सारे पाप धुल जाए और तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ भी अच्छा हो। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता देती हूँ। द पेजेंट्स कंटिन्यू मेकिंग विशेस फॉर द स्पीकर्स मदर, विशिंग दैट द फोर्सेस ऑफ इविल माइट बी डिमिनिश्ड बाय द स्पीकर्स मदर्स पेन। तो कह रहे हैं पेजेंट्स अपनी विशेस कंटिन्यूसली दे रहे हैं स्पीकर की मदर को, और ये विश कर रहे हैं कि जितने भी इविल फोर्स हैं वो डिमिनिश हो जाए या खत्म हो जाए, मतलब तुम्हारे पेन के साथ साथ तुम्हारे जितने बुरे कर्म हैं वो भी खत्म हो जाए। दे सैट ऑन द फ्लोर अराउंड द स्पीकर्स मदर, तो उन्होंने क्या किया, स्पीकर की मदर के साथ जो फ्लोर पे जो वो लेटी हुई थी, तो वो भी बैठ गए उसके आसपास, होपिंग दैट स्कॉर्पियंस बाइट वुड प्यूरिफाई हर, और ये होप कर रहे थे कि जो स्कॉर्पियन ने इसको डंक मारा है, जिस बिच्छू ने काटा है, वो तुम्हारी सोल को प्यूरिफाई कर दे विद द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। मतलब हर आदमी जो वहाँ खड़ा था, हर जो गांव वाला उनके आसपास खड़ा था, उनके फेस पे एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हर किसी के दिमाग में एक ही थॉट था कि अगर बिच्छू ने ये जो काटा है स्कॉर्पियन ने, तो ये जो लेडी है इसके आज सारे जो बुरे जो कर्म है वो सारे आज खत्म हो जाएंगे और ये लेडी प्यूरिफाई हो जाएगी। दो स्टैंजास और है, 7th और 8th। अगर समझ में नहीं आई हो तो बता देना। आ गई मैम समझ में। वेरी गुड। Of desire and your spirit of ambition, they said and they sat around on the floor with my mother in the center। अगर तुम इस पोयम की इमेज देखोगे ना, तो जो ये बता रहा है ना कि जो मदर सेंटर में थी, आसपास सारे विलेजर्स थे, तो ये 10th क्लास की बुक में जो पोयम थी ना, प्रॉपर ये दिखाया गया था कि मतलब वो लेडी नहीं बीच में बैठी, वो लेटी हुई है, आसपास सारे विलेजर्स जो है कैंडल्स वगैरह लेके खड़े हुए हैं। तो कह रहे ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड एंड दे सैट अराउंड। जो पेजेंट्स थे आसपास, उनके मन में एक डिजायर था और एक स्पिरिट थी कि हमें स्कॉर्पियन मिल जाए, बट उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको वो नहीं मिला, तो दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माय मदर इन द सेंटर, मतलब मदर सेंटर में थी और आसपास सारे गांव वाले थे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, हर फेस पे एक ही अंडरस्टैंडिंग थी कि आज जितने भी तुम्हारे इविल है वो फिनिश हो जाएंगे और तुम प्यूरिफाई हो जाओगे। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब वो कह रहे हैं कि उस दिन वो जो बारिश थी जो 10 घंटे की, वो बंद नहीं हुई थी, एंडलेस रेन थी, वो भी बारिश हो रही है। और जैसे वो कह रहे हैं कि गांव वाले आ गए थे, तो कह रहे और कैंडल्स, मतलब और लोग आ रहे थे और कैंडल्स लेके और लैंटर्न्स अपने हाथों में पकड़ के, मोर नेबर्स मतलब और लोग गांव वाले इकट्ठे होते जा रहे थे, मोर इंसेक्ट्स मतलब और जो बारिश में जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह निकलते हैं वो, तो ये सब देखने को उस दिन मिला। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, क्योंकि उस लेडी को पेन हो रहा था जो बीच में सेंटर में मैट पे लेटी हुई थी। ग्रोनिंग मतलब जब किसी को पेन होता है तो वो पेन में ग्रोन करता है, रोता है। तो कह रही है जो उसकी मदर थी वो ट्विस्ट कर रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में पेन हो रहा था, तो वो करवटें ले रही थी, कभी इधर कभी उधर। माई फादर सेप्टिक, अब 7th स्टैंजा में मतलब पोएम के फिनिश होने तक इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया पोएट के फादर को, और कह रहे हैं जो फादर था ही वाज सेप्टिक, रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, मतलब वो बहुत समझदार व्यक्ति था, रैशनलिस्ट था, सोच समझ के काम करता था। उन्होंने हर एंगल से देखा, इसको एज अ ब्लेसिंग भी लिया और एज अ कर्स भी लिया कि कुछ बुरा भी है और कुछ अच्छा भी हो सकता है। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, मतलब उन्होंने हर चीज ट्राई की, हर तरह का पाउडर, हर तरह का मिक्सचर या हर तरह की जो जड़ी बूटी थी वो उनको लगाई। ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it। अब जैसे कोई जहर खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर इवन पैराफिन भी डाली और उसको आग लगाई उनके पैर पे जहाँ पे उस स्कॉर्पियन ने काटा था।
आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और वो कह रहा है, जो स्पीकर था, कि मैं उस फ्लेम को, जब वो आग लगाई गई थी पैराफिन के ऊपर, मैं उस आग को देख रहा था. आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन. और वो कह रहा है कि जो होली मैन है, कोई जो पंडित है, वो भी उस टाइम पे खड़ा था और वो अपनी राइट्स और रिचुअल्स, मतलब अपनी जो रीति रिवाज होते हैं या अपना जो भी उसका होता है, जिस तरह से वो ट्रीट कर सकता है, वो अपना पाठ पढ़ रहा था और वो भी पॉइजन को जो है कम करने की कोशिश कर रहा था. इनकांटेशन मीन्स जो वो अपने पाठ पढ़ते हैं. एंड आफ्टर 20 हार्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग. तो कह रहे हैं 20 घंटे लगे, और 20 घंटे के बाद जो है उसको ये पता चला कि जो स्टिंग था, जो पॉइजन था उसकी मदर की बॉडी में, उसने अपना असर जो भी था वो फिनिश हो गया. मतलब 20 हार्स तक उसकी माँ जो है इस दर्द में तड़पती रही. ये पैराग्राफ क्लियर हो गया. लास्ट पैराग्राफ. माई मदर ओनली सेड. अब जब उसकी मदर ठीक हो गई, तो जब ठीक हो गई तो उन्होंने क्या बोला? थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा है, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को स्पेयर कर दिया है, मेरे बच्चे बच गए. तो वो ये कह रहे हैं कि लास्ट में ये पता चलता है कि मदर जो है वो बहुत डेडिकेटेड थी, उनका लव प्योर था, और मदर और चिल्ड्रन के बीच का जो लव है, तो उसको कोई समझ नहीं सकता कि वो मदर ठीक होने के बाद भी ये कह रही है, या जब वो ठीक हो, मतलब जब वो तड़प ली थी पूरा 20 घंटे, तो कह रही है उसके बाद भी वो ये कहती है कि थैंक गॉड मेरे बच्चे जो है वो बच गए.